स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी भर्तियों में खाली पदों का ब्यौरा जारी हुआ है। लोक सेवा आयोग से नए विज्ञापन की खुशखबरी है। बिहार शिक्षक बहाली के एडमिट कार्ड, ध्वनिमत से शिक्षा विधेयक, यूपी SSSC पेट, सीएम योगी आदित्यनाथ जी का एक बड़ा बयान, पुरानी पेंशन बहाली का इंकार, 69,000 शिक्षक भर्ती कार्यमुक्ति आदेश। बहुत सारी सूचनाएं आज की डेट में हम डिलीवर करने वाले हैं, लेकिन इसके पहले एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं यूपी SSSC पेट 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो इस पुस्तक में सभी टॉपिक को कवर किया गया है। 2200 से अधिक महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न रखे गए हैं और 6 सॉल्व्ड पेपर रखे गए हैं। दोस्तों, ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से संपूर्ण गाइड के अलावा एक प्रैक्टिस सेट की बुक भी आती है, जिसमें आपको 1950 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न और 20 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए गए हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ा आदेश दिया है कि सभी विभागों के जो भी खाली पद हैं उनको तत्काल प्रभाव से भरा जाए। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं मुख्यमंत्री का निर्देश, मानव संपदा पोर्टल के सुगम क्रियान्वयन के लिए बनेगा अनुभाग। सभी विभागों में खाली पदों पर बिना विलंब हो नियुक्ति। योगी 30 सितंबर तक पूरी हो जाए पदोन्नति की कार्रवाई और 18 माह तक पहुंचा जिलाधिकारी पद पर औसत कार्यकाल। तो सीएम फेलो का अनुभव मूल्यवान, सरकारी नौकरियों में मिलेगी आयु में छूट और अनुभव भारांक। कर्मचारी संगठनों से बनाए संवाद। तो समयबद्ध विभागों में जो पदोन्नति की प्रक्रिया है वो की जाए। और यहाँ पर देखा जाए तो योगी जी ने बुधवार को नियुक्ति और कार्मिक विभाग की समीक्षा की और सभी विभागों में खाली पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सीएम फेलो की सेवावधि पूर्ण होने के बाद भविष्य में होने वाली शासकीय सेवाओं में इन युवाओं को वरीयता दी जाए। इन्हें आयु में छूट और अनुभव के लिए भारांक दिया जाना चाहिए। इस संबंध में सुस्पष्ट नीति तैयार करें। दोस्तों, देखा जाए तो मुख्यमंत्री अपने आवास पर बुधवार को देर शाम खाली पदों पर भर्ती के लिए समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि आकांक्षात्मक विकास खंडों में तैनात सभी सीएम फेलो अच्छा काम कर रहे हैं। शासन के साथ जुड़कर आकांक्षात्मक विकास खंडों में कार्य करने का यह अवसर युवाओं को मूल्यवान अनुभव प्रदान करने वाला है। तो कुल मिलाकर दोस्तों देखा जाए तो सभी विभागों के खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। अब आपको निकट भविष्य में बहुत सारी वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती हैं। दोस्तों, देखा जाए तो विधानसभा में 3 और विधेयक पारित हो चुके हैं। विधानसभा में 3 और विधेयक पारित हो गए हैं। इनमें खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिए जाने, शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन और जमीनों के बड़े सौदे पर विकास प्राधिकरण को शुल्क वसूली का अधिकार दिए जाने से संबंधित विधेयक शामिल हैं। दोस्तों, एक आरटीआई के जवाब में साफ तौर पर यहां पर बिंदु संख्या 5 में दिया गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को आगामी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा हेतु शासन विभाग से अधियाचन प्राप्त हुआ है। विज्ञापन संबंधी कार्रवाई की जा रही है। यथासमय विज्ञापन जारी किया जाएगा। कृपया आयोग की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। तो बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंदर आपको आरओ की एक नई वैकेंसी 2023 के नाम से निकल के आएगी। दोस्तों, देखा जाए तो पुरानी पेंशन बहाली से सरकार ने साफ इनकार किया है। सपा ने बहिर्गमन भी किया है। विधानसभा सत्र वित्त मंत्री ने कहा एनपीएस में पुरानी पेंशन से ज़्यादा फायदा मिल रहा है, लेकिन खुद पुरानी पेंशन ही ले रहे हैं। ये वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो कर्मचारियों के प्रति जो अगाध स्नेह है वो छलक रहा है सुरेश खन्ना जी का। खुद ओपीएस ले रहे हैं, लेकिन भलाई के लिए जो कर्मचारी 2005 के बाद नियुक्त हैं उनको नई पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा अपने बुढ़ापे को सिक्योर कर सकें।
अगली सूचना है एसएससी से। देखा जाए 7 गुना पद घट चुके हैं। एमटीएस में सिर्फ 26 लाख आवेदन हुए हैं। तो चयन आयोग की सबसे बड़ी भर्ती का हाल है। 2023 के लिए 26,09,777 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा। 2022 भर में देश भर से रिकॉर्ड 55 लाख आवेदन हुए। 2022 में 11,409 रिक्तियां थी। 23 में 1,558 पद हैं। तो वैकेंसी कम हुई तो सीधे से आवेदन भी कम हो गए। सबसे बड़ी वजह यही है। दोस्तों देखा जाए तो यूपीपीएससी से जाने के बाद अटकी कई भर्तियां। तो जिम्मेदारी के बीते 4 साल नहीं हुई लोअर की भर्ती। तो भर्ती ठप होने से प्रतियोगी हैं निराश हताश, सता रहा ओवर एज होने का डर। तो वर्षों से भर्तियों के विज्ञापन जारी नहीं किए गए हैं। अभ्यर्थी इंतजार में ओवर एज हो रहे हैं। अभ्यर्थी चाहते हैं कि भर्तियां वापस यूपीपीएससी को सौंप दी जाएं। यूपी ट्रिपल काम अच्छे से कर नहीं पा रहा है। बहुत सारी वैकेंसी लटक कर रह गई हैं। नई वैकेंसी निकालते चले जा रहे हैं, लेकिन पुरानी की जो पेंडेंसी है वो क्लियर नहीं कर रहे। देखा जाए दोस्तों तो 69,000 शिक्षक भर्ती की शिक्षिकाएं सशर्त कार्यमुक्त की जाएंगी। सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। 13 तारीख रविवार को अवकाश के दिन कार्यभार ग्रहण होगा। और देखा जाए तो यहाँ पर शर्त यह है कि कार्रवाई महेंद्र पाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगी। दोस्तों देखा जाए तो प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य और शिक्षकों के 27,512 पद खाली हैं। विधानसभा सदस्य डॉक्टर अजय कुमार के प्रश्न के जवाब में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने यह जानकारी दी। एडेड कॉलेजों में प्रधानाचार्यों के 4166 स्वीकृत पदों में 1505 कार्यरत हैं। 2,663 खाली हैं। प्रवक्ता के 20,525 पदों में से 4,384 पद खाली हैं। और टीजीटी के सबसे ज़्यादा पद 20,465 खाली हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस पर प्रतियोगी छात्रों ने कहा है कि टीजीटी पीजीटी 2022 की वैकेंसी में इन पदों को जोड़ दिया जाए, लेकिन ऐसा असंभव है। ये जुड़ेंगे घटेंगे नहीं। और आपको एक नई वैकेंसी टीजीटी की पीजीटी की 20,465 और प्रवक्ता 4,384 पदों पर देखने के लिए निकट भविष्य में मिल सकती है, जो कि नए आयोग से आपको निकल के आएगी। दोस्तों बिहार शिक्षक बहाली के जो भी एडमिट कार्ड हैं वो जारी हो चुके हैं। आपका एग्ज़ाम 24 और 25 अगस्त को होगा। सबसे बड़ा झटका ये है कि जो सेंटर्स आपने चुने थे वो सेंटर शायद ही किसी को अलॉट हुए हों। दूर दराज के सेंटर मिले हैं, लेकिन कुछ भी हो बिहार तक जा रहे हैं तो 150 किलोमीटर का और रास्ता तय कर लेंगे। एग्ज़ाम 7:30 बजे से 1 बजे तक होगा। और पहले देखा जाए तो 7:30 AM से 9 AM तक होगा फर्स्ट सीटिंग में। और दूसरी जो पाली होगी वो 1 से 2:30 तक होगी। देखा जाए दोस्तों तो 24 अगस्त को जनरल स्टडीज़ का पेपर है। और फिर इसके बाद 25 अगस्त को क्वालिफाइंग पेपर लैंग्वेज का होने वाला है। दोस्तों देखा जाए तो यूपी SSSC पेट की परीक्षा तिथि के बारे में बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। तो दोस्तों पेट के आवेदन चल रहे हैं। आप लोग धड़ाधड़ आवेदन करें और आपका एग्ज़ाम अक्टूबर-नवंबर महीने में कराया जा सकता है। पूरी संभावना है कि अक्टूबर लास्ट तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो दोस्तों ये हो गई आज की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।